दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा एंजल इन्वेस्टर्स का, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एक एग्जांपल्स को भी देखेंगे, देन इसके टाइप्स, प्रोज और कॉन्स, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो एंजल का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो क्या मतलब होता है, लाइक अ फरिश्ता। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस वर्ड में बात करें तो देखो, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हमको बहुत सारा जब भी हम कोई भी नया स्टार्टअप करने के लिए जाते हैं, हम कोई भी अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमको काफ़ी सारे फंड की, हमको काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे लोगों से पैसे को उधार ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम अपने पहले की अगर ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो हम क्या कर सकते थे, अपने लोन वगैरह को पास कराते थे। ठीक है, बट अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो एंजल इन्वेस्टर्स और अदर वेंचर कैपिटल हो गया, या फिर अलग अलग तरीके की चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें हम अपने पैसे को डेप्ट में ना दे करके, यानी कि हम कर्ज में नहीं जाते, बट अपने फर्म की ओनरशिप दूसरे लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, तो एंजल इन्वेस्टर्स वो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास में काफ़ी अच्छा हाई अमाउंट होता है, यानी कि काफ़ी अच्छा उनका फाइनेंशियली वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपने आप का, अगर उनको बिजनेस आइडिया अच्छा लगा, ठीक है, यानी कि अगर उनको आपका बिजनेस आइडिया अच्छा लग रहा है, आपने अपने बिजनेस आइडिया के बारे में उनको बताया और उनको आपका बिजनेस आइडिया पसंद आया, तो वो कुछ ना कुछ आपको पैसे आपको देंगे, आपकी हेल्प करेंगे फाइनेंशियल तरीके से स्टार्टअप के दौरान में। और इसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, अपने फर्म की ओनरशिप उनको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ओनरशिप देने का यानी कि अपने फर्म के राइट्स वगैरह उनको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही कौन होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, जो कि स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग टाइम में स्टार्टअप्स को जब भी आप करते हो, इनिशियल टाइम में, यानी एकदम स्टार्टअप जब आप करते हो बिजनेस को, तो पहले जो इनिशियल टाइम होता है, यानी कि प्रारंभिक टाइम होता है, उस समय पर आकर के आपकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, आपको फाइनेंशियली आपको पैसे वगैरह देते हैं, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंजल इन्वेस्टर्स आर द इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइडेड फाइनेंशियली सपोर्ट टू स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप, इक्विटी और कन्वर्टेबल डेप्ट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल तरीके से जो भी लोग, ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपकी फाइनेंशियल तरीके से स्टार्टअप में हेल्प करते हैं इनिशियल टाइम में, वही कौन होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। सो दीज इन्वेस्टर्स आर टाइपिकली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, यानी कि इनके पास में भी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो भी होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं पहले से ही। ठीक है, हु यूज देयर पर्सनल फंड्स टू इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ बिजनेस ऑफ्टन ड्यूरिंग द सीड और स्टार्टअप फेज। ठीक है, सीड फेज भी वही आप फेज होती है, यानी कि अभी हम लोग सीड फेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सीड का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी हम पौधा को लगाते हैं तो हम सीड उसको, यानी कि एकदम उसको सीड डालते हैं, तब जाकर के जो पेड़ होता है, पौधा होता है, वो ग्रो करता है। ठीक है, तो सीड, जब भी इस बिजनेस वर्ल्ड में सीड का मतलब वही होता है कि जब भी कोई स्टार्टअप करता है तो उसके पास में इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो लगा सके अपने बिजनेस के अंदर, तो उसको ही हम ये चीज़ बोलते हैं। अब इसके हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर देखो कि फीचर्स में क्या कर सकते हैं, अर्ली स्टेज फंडिंग, यानी कि हमको इनिशियल टाइम में हम जाकर के फंडिंग करते हैं, हम देते हैं कि किसी की भी हेल्प करते हैं इनिशियल टाइम में। सबसे बड़ा इसका जो मेन पॉइंट होता है वो यही होता है कि इनिशियल टाइम में, यानी कि जब उसको ज़रूरत होती है कि बिज़नेस स्टार्ट जैसे ही हुआ है उस समय पर। ठीक है, जब बिज़नेस रन हो रहा है या फिर उसमें जो भी ऑपरेशंस चलने लगे हैं वो एक तरीके से अच्छे, एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस आपका हो चुका है, उस समय पर आप उसको हेल्प नहीं करते हो। कब करते हो, इनिशियल टाइम पे करते हो, यानी कि अर्ली स्टेज फंडिंग। ठीक है, देन इसके बाद में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर इसमें देखो हाई रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति को पैसे दे रहे हो जिसके बिजनेस आइडिया के बारे में आप केवल अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये फ्यूचर में अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क है, बट अगर सच में उसका जो बिजनेस आइडिया है अगर वो चल गया तो इसके आपको हाई रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, देन इसके बाद में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई फर्म वगैरह नहीं होती, उसको हम लोग एंजल इन्वेस्टर नहीं बोलते हैं। एंजल इन्वेस्टर वही पर्सन होता है, कोई एक इंडिविजुअल होता है जो अपना पैसा लगाता है, इस वजह से हम इसको इंडिविजुअल इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं। देन पर्सनल कनेक्शन का मतलब वही होता है कि जिसको आप जान सकते हो या फिर जिसका आपको आइडिया अच्छा लगता है उसको ही आप पैसे वगैरह देते हो, उसकी हेल्प करते हो। देन इसके बाद में लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, और इससे आपकी क्या होती है, वैल्यू क्रिएशन का जो काम होता है ना, कि आप भी एक तरीके से अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, उसका अच्छा खासा चलने लगा, तो इससे आपको भी आपके
आपको भी कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो सबसे पहले रतन टाटा का एग्जांपल लेते हैं। तो रतन टाटा क्या है, चेयरमैन है, ठीक है, टाटा सन्स का, सबको पता है। तो इनके पास में ये भी काफ़ी एक अच्छे जो हम बोल सकते हैं कि ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ये लोग हैं। ठीक है, रतन टाटा की बात करें या फिर नंदन यहाँ पर नीलकानी, जो नंदन नीलकानी है, ये भी को फाउंडर हैं इन्फोसिस के और साथ ही साथ में चेयरमैन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसको भी आप देखना। देन इसके अलावा कुंदन भाई और रोहित बंसल, इनके बारे में भी आपको, इन सभी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना और इनके एग्जाम्पल्स को ऐड कर देना। ठीक है, तो ये लोग क्या हैं कि ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिनको जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और दूसरे लोगों की दूसरे बिजनेस को भी हेल्प करते हैं ग्रो करने में। ठीक है, इनिशियल स्टेज में। ठीक है, देन इसके बाद में टाइप्स की अगर हम बात करें तो देखो एंजल इन्वेस्टर्स के टाइप में सबसे पहला आता है एंटरप्रेन्योरियल एंजल्स। इसमें जैसे रतन टाटा वगैरह का एग्जांपल हम लिख सकते हैं क्योंकि इनकी खुद की भी फर्म चल रही है और ये अपना दूसरे लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। देन इसके बाद में कॉर्पोरेट एंजल्स। कॉर्पोरेट एंजल्स कौन होते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते बट किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे होते हैं, तो उस वहाँ से ये क्या करते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। देन इसके बाद में इंथुसियास्टिक, लाइक ऐसे एंजल्स होते हैं जो सच में जो चाहते हैं दूसरे लोगों की हेल्प करना। ठीक है, तो उनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। देन रीजनल एंजल्स क्या कर सकते हैं कि इनकी एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक रिलीजन या फिर एक कास्ट पर्टिकुलर उस चीज़ को देख करके पैसा लगाते हैं। ठीक है, कि हाँ मैं इस धर्म में पैसा लगाऊंगा या फिर इस जगह पर पैसा लगाऊंगा, तो उनको हम रीजनल एंजल्स बोल सकते हैं। देन इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एंजल्स, तो ये ऐसे एंजल्स होते हैं जो कि कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें स्टार्टअप है तो उसको देख करके पैसा लगाते हैं, तो उनको हम लोग टेक्नोलॉजिकल एंजल्स के नाम से बोल सकते हैं। तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द एंजल इन्वेस्टर्स। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन इसके प्रोज की बात करें तो देयर आर सो मेनी प्रोज, इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अर्ली स्टेज में आपको अगर फंडिंग मिल जाती है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देन इसके अलावा मेंटोरशिप और गाइडेंस भी मिलता है कि अगर किसी ने आपकी फर्म में पैसा लगाया है तो आपको कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस, आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका बिजनेस सक्सेस होने की चांसेस अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल कनेक्शंस, यानी कि आपके कनेक्शंस अच्छे बढ़ सकते हैं, नेटवर्किंग अच्छी होगी, फ्लेक्सिबल डील स्ट्रक्चर, पैशन फॉर इनोवेशन, ये सभी चीज़ें इसके प्रोज में आते हैं। देन कॉन्स की बात करें तो इक्विटी स्टेक, यानी कि हमको ओनरशिप अपनी कंपनी की देनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ है। देन इसके अलावा जो भी पर्सन आपके फर्म में पैसा लगा रहा है उसका एक्सपेक्टेशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वो सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से अर्न करना है, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न इसके बदले में मिलेगा। देन इसके अलावा लिमिटेड कैपिटल होती है, एक पर्टिकुलर वो पैसा लिमिटेड अमाउंट ही लगाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब ज़रूरत आगे पड़ेगी तो फिर से वो पैसा लगाएगा, एक लिमिटेड उसने पैसा लगा दिया और ऑनरशिप उसको देनी पड़ती है। ठीक है, देन इज रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस, और वो साथ ही साथ में उसके पास में सभी तरीके के राइट्स भी आ जाते हैं, वोटिंग राइट्स जैसे कि। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस भी कर सकता है। अगर आप कुछ वहाँ पर डिसीजन लेना चाहो तो अपनी फर्म का डिसीजन आप अकेले नहीं ले सकते हो, सबको साथ में मिल करके ही लेना पड़ता है। देन उसके अलावा वेरिएबल एक्सपर्टीज़ और एग्जिट एक्सपेक्टेशन, तो ये सभी चीज़ें, वेरिएबल एक्सपर्टीज़ का मतलब कि हर एक अलग अलग लोग हैं। ठीक है, मान लो कि 10 तरीके के लोग हैं तो अलग अलग तरीके के लोग होंगे। उन लोगों ने अगर आपके फॉर्म में पैसा लगाया तो सभी लोगों का सोचने का तरीका, हर लोग उनकी थिंकिंग पावर, कुछ ना कुछ उनका डिसीजन लेने का तरीका सबका अलग होगा। देन एग्जिट एक्सपेक्टेशन, और साथ ही साथ में सबका ये होता है कि हम पैसा लगाएंगे और धीरे से हम एग्जिट मार लेंगे, यानी कि अपने इनके फर्म से एग्जिट मार लेंगे, अपना इंटरेस्ट वगैरह लेकर के, अपना रिवॉर्ड लेकर के, जो भी रिटर्न होता है हाई रिटर्न लेकर के हम एग्जिट मार लेंगे। तो ये कुछ एक यहाँ पर कॉन्स होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में, इसके टाइप्स, प्रोस, कॉन्स, फीचर्स, डेफिनेशन, सब चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसको आप अच्छे से लाइक कर देना। ठीक है, इसके अलावा हम लोग सीड कैपिटल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।